अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम PHP लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फंक्शंस पैरामीटर्स। इससे पहले हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फंक्शंस क्या होता है और फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स क्या होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके चंद प्रोग्राम जो है वो हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन पैरामीटर की डेफिनेशन। PHP में फंक्शन पैरामीटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यू कैन पास एनी नंबर्स टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। पैरामीटर्स को हम फंक्शन के अंदर जो है वो पास किया जाता है, यानी अगर हमने कोई भी नंबर्स कोई भी वैल्यूज़ अगर देनी हो तो वो हम पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो दे सकते हैं। तो दीज पास पैरामीटर्स एक्ट एज अ वेरिएबल इनसाइड योर फंक्शन। तो यानी ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो एज अ वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह a हो गया, b हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो इस तरह जो है यानी हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो दे आर स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस। इनको जब भी हम पैरामीटर्स को लिखेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा और फंक्शन के नेम के बाद जो है वो इसको लिखा जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, तो हम एक प्रोग्राम आपको एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं और पैरामीटर इस्तेमाल नहीं करते। तो दोनों एग्जांपल आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जांपल आपके सामने अगर फर्स्ट करें, हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करना है, जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे और इको के अंदर हम a और b को जो है वो जमा करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने दोबारा फिर a की वैल्यू को जमा करना हो, b की वैल्यू को जमा करना हो, तो इसका मतलब हमें दो दफ़ा जो है a की और b की वैल्यू लिखनी पड़ती है। इसी तरीके से दोबारा अगर a और b की वैल्यू को अगर हमने जमा करना हो तो इसी तरीके से देखा ना, तीन दफ़ा अगर हमने वैल्यूज़ जमा करनी है तो हमने तीन दफ़ा जो है वैल्यूज़ लिखी है। लेकिन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसा नहीं होगा। पैरामीटर्स में हमसे वैल्यूज़ एक बार लिखेंगे, लेकिन उसका जो फंक्शन है जब भी हम कॉल करेंगे वो बार बार आ सकता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने यहाँ पर अब फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है और ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने पैरामीटर्स पास किए हैं $a और $b के नाम से। और इसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन शुरू होता है, फंक्शन की स्टेटमेंट, और उसके अंदर हमने जो है फंक्शन की जो कैलकुलेशन है वो लिख दी, यानी फार्मूला लगा दिया इको और $a प्लस $b। ठीक है जी। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है और साथ ही जो है वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो फंक्शन का नेम यानी सम लिखा है हमने फंक्शन का नेम और उसके बाद वैल्यूज़ दे दी 10 और 20। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यूज़ को आपस में जमा किया जाएगा। 10 जो है a में चला जाएगा और 20 जो है b में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने एक और वैल्यूज़ को जमा करना है तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, यानी फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है यानी हम वैल्यू लिखेंगे, यानी कोई भी वैल्यू जिसको जमा करना है, जिस तरह 30 लिख दिया और 50 लिख दिया, तो 30 जो है a में चला जाएगा और 50 जो है b में चला जाएगा। इस तरह हमें बार बार जो है a की वैल्यू b की वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगी और फंक्शन a प्लस b का फंक्शन भी है बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो कोड है ये हमारा पैरामीटर्स का कोड है और ये जो है विदाउट पैरामीटर्स का कोड है। तो इसका सिंटैक्स आपके सामने, सबसे पहले क्या चीज़ है, यानी फंक्शन लाएगा, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा और पैरामीटर्स 1 आएगा, पैरामीटर्स 2 आएगा। हम दो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और फंक्शन की जो स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाएगी और उसके बाद इसको बंद कर देंगे और उसके बाद फंक्शंस को कॉल करेंगे, यानी फंक्शन के नेम से, और पैरामीटर्स 1 लिखेंगे और पैरामीटर्स b लिखेंगे। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास सबलाइम का, और इसके लिए जो है यानी हम मोज़िला जो है वो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है। ये मकबूल नाम का फोल्डर है, यानी मकबूल नाम की फ़ाइल है। ये देखें अली, और अली के अंदर जो है मकबूल फाइल की नाम जो है वो ओपन हुई पे। अब हम यहाँ पर जो है वो कोड लिखते हैं फंक्शंस का, यानी पैरामीटर्स का। तो हम दो वैल्यूज़ को आपस में जमा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है फंक्शंस का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम सब फर्स्ट करें हम सम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो है यानी पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम दो वेरिएबल्स लिखते हैं, यानी पैरामीटर्स लिखते हैं। तो यह क्या लिखते हैं, $साइन और a लिखते हैं और उसके बाद जो है कोमा डालकर यानी $b लिख देते। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद जो है यानी हमने ब्रैकेट जो है यानी इसकी ओपन की है, किसकी, फंक्शंस की। तो इसके अंदर जो है हम यहाँ पर जो है हम वैल्यूज़ लिखेंगे
तो यानी अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि यानी इको का फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर जो है यानी दो वैल्यूज़ को आपस में जमा किया जाएगा। तो इको के अंदर यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर सम लिखते हैं ताकि खूबसूरती के लिए सम इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है यानी हम डबल कोटेशन क्लोज कर देते हैं और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद जो है हम यानी फार्मूला लिखते हैं यानी दो वैल्यूज़ को आपस में जमा करना है। तो $a और उसके बाद प्लस $b, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करते हैं यानी हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि अगर दो वैल्यूज़ को आपस में जमा करके अगर तीसरी वैल्यूज़ को अगर यानी दो वैल्यूज़ जमा की फिर दो वैल्यूज़ जमा करनी है तो उसके लिए जो है हम सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर BR का कोड लगा देते हैं। तो BR के कोड के लिए हम क्या करते हैं BR और उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है फंक्शन का कोड है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करेंगे साथ ही क्या चीज़ है फंक्शन के नेम से हमने फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है हम वैल्यूज़ लिखते हैं जिसको आपस में हमने जमा करना है। तो फर्स्ट करें हमने 10 और 20 को आपस में जमा करना है, ठीक है जी। तो हमने इस फाइल को अभी फर्स्ट करें सेव करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आंसर जो है वो आ गया यानी सम इज़ और इक्वल टू, और उसके बाद A और B की वैल्यूज़ कितनी है यानी 10 और 20 को जमा किया तो आंसर किस में चला गया यानी सम में चला गया, ठीक है। यानी फंक्शन जो है वो इसको शो करवा देगा। इसी तरीके से अगर हमने दो वैल्यूज़ को और को जमा करना हो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर मज़ीद लिखते हैं फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ फिर लिखते हैं मिसाल के तौर पर 50, 40 और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद एक दफ़ा सम और लिखते हैं, जितनी दफ़ा मर्जी चाहे हम कॉल करेंगे वैल्यू चेंज करते जाएंगे और पैरामीटर्स की वैल्यू खुद ब खुद जो है वहाँ पर होती जाएगी जिस तरह 100, 200, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा देते हैं और फाइल कंट्रोल एस से सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो है वो जमा होकर आगे इस तरह जो है यानी हम पैरामीटर्स को एक दफ़ा लिखेंगे और बार बार वैल्यूज़ जो है डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे और जो है यानी हम प्रोग्राम अपना बनाते चले जाएंगे और वैल्यूज़ को सम करते जाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से यानी अगर हमने कोई भी वैल्यूज़ अगर ये दो वैल्यू पैरामीटर्स हैं और अगर हमने एक पैरामीटर्स इस्तेमाल करना हो यानी अगर हमने किसी का नाम शो करवाना हो तो वो भी जो है पैरामीटर्स के ज़रिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। और हम यहाँ पर फंक्शंस के अंदर जो है यानी हम लिखते हैं फंक्शंस का नाम फंक्शंस और उसके बाद फंक्शन का नाम जो है वो हम हेलो लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है हम एक पैरामीटर्स पास करते हैं $साइन और नेम के नाम से जो है वो पैरामीटर्स पास कर दिया। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की और यहाँ पर फंक्शंस के अंदर जो है यानी हम क्या लिखते हैं इक्वल लिखते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन में हम जो है यानी लिखते हैं हेलो और उसके बाद $साइन नेम, ठीक है। यानी हमने क्या किया यानी पैरामीटर्स को कॉल किया और उसके बाद .br लिख देते हैं यानी ब्रेक करने के लिए हमने और इसके बाद हमने ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज कर दी, ठीक है जी। ताकि अगर हमने दो से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर उसमें डिस्प्ले करवानी हो तो न्यू लाइन में। तो ये हमने यानी फंक्शंस को कॉल कर लिया यानी फंक्शंस को क्या चीज़ें डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ पर जो है फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है जी। तो अब फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे हेलो और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी लिखना हो मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल हुसैन, ठीक है जी। और लास्ट में हम इसको सेमीकोलन लगा कर बंद कर दें। कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास मकबूल हुसैन आएगा लेकिन ऊपर से जो है यानी ये जो वैल्यूज़ है वो भी साथ ही आ जाएगी। तो यानी एक दफ़ा ऊपर वैल्यू डिक्लेयर की है हेलो और उसके बाद मकबूल हुसैन जो है आ गए। इसी तरीके से अगर हमने यानी कुछ और सात वैल्यूज़ एक और शो करवानी हो तो फंक्शंस को कॉल करें और उसके बाद जो है डबल कोटेशन के अंदर जो है वैल्यूज़ फिर अगेन लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ एक दफ़ा जो है यानी हमने ऊपर हेलो लिखा है साथ साथ जो है अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास हेलो ऊपर से आ गया और कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है ये वाला साथ इंक्लूड हो गया। इस तरह जो है पैरामीटर्स को पास करते हुए जो है हम फंक्शन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।